समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही इलाके के जो मुअज्जिज लोग हैं, एक एक करके इनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं कि सपा और कांग्रेस एक दूसरे पर अब तो सियासी तीर चल रहे हैं, हर तरकत से नए नए बाण निकल रहे हैं। ये इनकी में विघटन है, संगठन नहीं। ऊपर दिखावे में कह रहे विधानसभा में नहीं था, हमारा कोई कह रहा उनको लोकसभा में है। अब लोकसभा आवेगी जब लोकसभा जाने के, विधानसभा में तो अब दिख रहे फुटबॉल हो रहा, सिर्फ फुटबॉल हो रहा, सीट के ऊपर हो रहा, और हर दल में ये ऐसा दिखाई दे रहा। मतलब अखबार ये अलग है। लेकिन बात तो एक ही थी कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हाँ, तो वो जो है पता नहीं, अब जब बहाना ये कह रहे हमारा तो MP में था, इसमें नहीं था, विधानसभा में लड़ो भाई। विधानसभा में सब पब्लिक देख रही, पब्लिक अब इतनी समझदार होगी, उन्हें सब पता। पब्लिक को अब बहकाने की, समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो है 6 महीने जेल में रहा, लोकतंत्र सेनानी हूँ, और इसी वजह से रहा। देश में जब इमरजेंसी लगी, मुझे कई दफे भोलानाथ तिवारी DM था, मेरे को माफी मांग लो। मैंने पैरोल में, मैं वकील भी हूँ, पैरोल पा के एग्जाम दिए, स्कीम लगा के मैं माफी नहीं मांगी, जबकि बड़े बड़े नेता माफी मांगे थे। मगर और ये पता नहीं अनसर्टेन था, वो तो लिफ्ट होगी, कब तक रहते। मगर मैं, अब इन लोगों की अगर बात करें तो इन लोगों का तो जय कुछ नहीं है, डर रहा है अपनी जय स्वार्थ सिद्धि के लिए है, और कुछ नहीं। स्वार्थ सिद्धि के लिए बाबूजी आपको क्या? हाँ जी, यही स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग जो है बयानबाजी चल रही है। आजकल जो बयानबाजी हो रही है वो सब स्वार्थ सिद्धि की है। इससे इम्प्रेशन कोई अदर पार्टी जैसे BJP, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, और अच्छी स्थिति में आएगी। अच्छा, इन दोनों की लड़ाई में फायदा मिलेगा? हाँ, फायदा ही मिलेगा। जनता में जागरूकता और सुदृढ़ होगी, और मजबूती के साथ BJP और मजबूत हो रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं बाबूजी BJP मजबूत हो रही है दोनों की लड़ाई में, क्या लग रहा है दोनों को? BJP मजबूत है, मजबूत रहेगी, और इनके पास कोई साधन नहीं है कि ताकि ये क्या नाम जो है इकट्ठे हो जाएं और क्या नाम आपस में बंटवारा सीटों का करें, ये निर्णय नहीं होगा। अच्छा, निर्णय नहीं ले पा रहे? संभव है, संभव। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? भाई, शासकीय पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियां पीड़ित हैं शासकीय पार्टी से। तो ये इस इलेक्शन में, यानी कि विधानसभा के इलेक्शन के बाद में, ये मजबूर होकर एकजुट होंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे और शासकीय पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। और मेरी राय में शासकीय पार्टी को डाउन होना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना भी झूठ, कितनी बार झूठ बोल लिया जाए, जनता वायदों से हट रही। कोई चीज, रोजगार, शिक्षा, बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन, रेलवे में छूट मिल रही थी, वो भी खत्म कर दी। क्या करेगी? लेकिन ये आपस में लड़ेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? ये इलेक्शन तक लड़ेंगे, विधानसभा तक, उसके बाद में एकजुट होंगे देश हित में। अच्छा, देश हित में। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं खो जाएंगे? भैया, सभी अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, और इससे हमारी BJP को फायदा होगा। अच्छा अच्छा जी, जी। लेकिन जिस तरीके से बयान एक दूसरे पर, अब तो तलखी बढ़ती जा रही है। अच्छा, तलखी बढ़ती जा रही है भाई साहब। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि राजनीति अलग चीज है, और जो व्यक्तिगत किसी पे जो है ऐसे जो है लांछन नहीं लगाने चाहिए। आप जो है व्यक्तिगत, अखिलेश ने जो है अपने माँ बाप का, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया है ना, उनकी बेइज्जती करी, माइक छीन लिया। ये व्यक्तिगत जो है किसी पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस है, वो अपनी लड़ाई लड़े, अपनी राजनीति से अब चुनाव लड़े, सपा लड़े, बसपा लड़े या भाजपा लड़े, जिसको भी आना है वो पब्लिक के द्वारा आवे। किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाना वो गलत है मेरे। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से आरोप इस तरीके के लगाते थे वो गलत है? उसके लिए कांग्रेस को नुकसान होगा। अच्छा, कांग्रेस को नुकसान होगा। बाबूजी, ये तो कह रहे हैं आपस की लड़ाई में। इसमें ऐसा है, वोट जो है आजकल जाति के ऊपर है। सपा का अपना एक जाति पे जो वोट बैंक है, वो उसको जो है अलग नहीं होने देगी, और उसके लिए अपना वो अलग ही पार्टी मतलब लड़ेगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। मेरा पूरा ये भी विश्वास। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, आमने सामने हो गए तो ऐसे ही लड़ेंगे ये आमने सामने, क्योंकि सपा अपना वोट बैंक जो है दूसरी पार्टी को नहीं दे जाएगी। क्योंकि वहाँ कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का विरोध है मध्य प्रदेश में, और सपा उसका फायदा जो है कांग्रेस का वोट काट के फायदा उठाएगी। अच्छा, फायदा उठाएगी। बाबूजी, ये तो अलग बात कह रहे हैं बाबूजी, तो बड़ी बात नहीं, ऐसा है, जब तक ये स्वार्थ नहीं छोड़ने के, एक नहीं होने के, और स्वार्थ इनमें भरा हुआ है। हर एक को गद्दी चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए स्वार्थ इनमें सब में भरा है, तो एक कभी ना हो। अच्छा, एक नहीं हो सकते। सकते। लेकिन ये तो कह के चले थे इंडिया गठबंधन बना लिया, अब तो 2024 में हम
पूरा तख्ता पलट कर देंगे। कहने को तो ये कुछ भी कहते हैं, तो कहते दूसरे देश में राज कर लेंगे, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। स्वार्थ तो छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ नहीं रहा कोई। अच्छा, किसका बड़ा स्वार्थ नजर आ रहा है, कांग्रेस का या सपा? स्वार्थ तो दोनों का ही आ रहा जी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस का ज्यादा आ रहा, क्योंकि वो सोच रहा है कि इसके पास कुछ सीट नहीं ले पाएगा, मैं ज्यादा सीट लूंगा। तो भाई यही स्वार्थ है, गद्दी के तरह लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, गद्दी के लिए लड़ रहे हैं बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ अपने स्वार्थ में लड़ रहे हैं। यहाँ का वोट यूपी का बीजेपी के साथ है, बीजेपी भी उभर के सामने है। अच्छा, लेकिन मध्य प्रदेश में गए थे साथ और अलग अलग होते नजर आ रहे हैं वहाँ तो। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ठीक। अच्छा, यहाँ होगा तो ये एक रहेंगे कांग्रेस सपा? अरे नहीं, कोई साथ नहीं रहेगा, सब अलग हो जाएंगे। अच्छा, अलग हो जाए। बीजेपी मजबूत बन के आएगी, वही उभर के सामने है। बाबूजी आपको क्या लग रहा है? तो कह रहे बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत है, चोर चोर मुसेरे भाई हैं तो दोनों। अब इजराइल का रूसी पे देख लो, उसका आतंकवादियों का समर्थन कर रही है ये कांग्रेस, और उसके जितने घट साथ जो उसके हैं सभी एक ही, क्या कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में मैं कहना नहीं चाह रहा हाँ, नहीं, है शब्दों की तो, हाँ, मगर ये तो वो ये वाली बात है, चोर चोर मुसेरे भाई है। भाजपा को ही फायदा होगा और भाजपा ही। यूपी की जनता तो काफी कुछ समझदार है। अच्छा, तो यूपी की बात करें बाबू, वहीं पहुंच जाए, मध्य प्रदेश की एक होके गए थे और अब तो अलग अलग, और आप देख रहे हैं दोनों के नेता एक दूसरे पर भयंकर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कभी एक नहीं हुए जी, ये मन से कभी एक नहीं हुए। ये तो जो ना स्वार्थ की ही है, ये मन से एक हो जाएंगे तो है, मन से कभी एक नहीं हो सकते। ये इनके दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है, ये जो है ये तो। अच्छा, ये तो बाबूजी आप क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं, आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं भैया, अरे इन्होंने हिंदुस्तान का नाश कर दिया। ये कांग्रेस जो है ना, इसने इतने गड्ढे खोदे हैं कि उसमें आदमी डूब कर भी निकलेगा नहीं, समझे जी। थोड़े से शब्द बाबूजी को। हाँ, बस यही है, बस कांग्रेस का नाम मत लो कुछ भी। अच्छा, क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं ना कि हम सरकार बढ़िया चलाइए, आगे भी अरे उनकी चला, वो जन क्या चला दे, वो तो कांग्रेस वाला, वो तो जन क्या चला दे। सारे बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं और इनको पैसे चाहिए, गद्दी चाहिए। देखिए तमाम जो लोग हैं, इन तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियों को लेकर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तालमेल था वो सही तरीके से नहीं बन पाया है, शायद ये लोग एक मंच पर नजर नहीं आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।